90 के दशक की खट्टी मीठी यादें जिनका हम सब ने सफर के दौरान अनुभव किया। 90 के दशक की बचपन की यादें। जब भी हम 90 के दशक की भूली बिसरी यादों के बारे में सोचते हैं तो सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आज समय के साथ बहुत कुछ बदल गया है, सब कुछ बहुत उन्नत और आधुनिक हो गया है और इसके परिणाम स्वरूप लोगों का जीवन व्यस्त हो गया है। ऐसे में आज हम आपको 1990 के दशक की सच्ची घटनाओं से रूबरू कराएंगे। उपलब्धियां किसी जंग जीतने से कम नहीं हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान जरूर आ जाएगी। 90 के दशक तक बच्चों के पास मनोरंजन के गिने चुने साधन ही होते थे। घूमने के नाम पर मामा घर या फिर बुआ मौसी के घर तक जाने को मिलता था। इस दौरान उन बच्चों की मौज होती थी जिनका ननिहाल दूर होता था, या फिर किसी बहाने ट्रेन में सफर करने का मौका मिलता। शायद आज के आधुनिक जमाने में पैदा हुए बच्चों को ये जानकर आश्चर्य हो, मगर हमने जो बचपन जिया है उसमें यात्रा से ज्यादा रोमांचकारी कुछ था ही नहीं। हमारे लिए ये एक तरह से एडवेंचर जैसा होता था। हमने बाहर की दुनिया सिर्फ उस 1 घंटे के दौरान देखी होती जो हमें टीवी देखने के लिए मिलते थे। उस टीवी के अलावा और कुछ नहीं था जो हमारे स्कूल से लेकर घर तक के रास्ते से इतना हमें कुछ दिखा सके। ऐसे में यात्रा का क्या महत्व होता होगा, ये 90 के दशक से पहले वाले बच्चों से पूछिए। तो चलिए आज हम बचपन के दिनों की सैर कराते हैं और जानते कि हम में और आज के बच्चों में क्या कुछ समान होता था। 80-90 के दौर में ऐसी छोटी टीवी भी प्रचलन में थी। इसमें जुड़ा एंटीना से दूरदर्शन के सभी कार्यक्रम देख पाते थे। ज्यादातर बसों ट्रकों में ऐसे टीवी लगे होते थे जिससे यात्रा में मनोरंजन चलता रहे। इसका महत्व उस दिन ज्यादा हो जाता था जिस दिन भारत का क्रिकेट मैच होता था, पर आजकल इसकी जगह बसों में LCD टीवी ने ले ली है। क्या आप लोगों ने भी ऐसी टीवी पर दूरदर्शन के कार्यक्रमों का आनंद लिया है या अपने आस पड़ोस में ही ऐसी टीवी देखी है? और गैजेट्स का मतलब नटराज, कैमलिन, कंपास, बॉक्स या मिल्टन पानी की बोतल या वे पागल पेंसिलें हैं जहां आपको उन्हें तेज करने की आवश्यकता नहीं है। कैंडीज का मतलब था बिग फन च्यूइंग गम उनके क्रिकेट कार्ड के लिए, या चिकलेट्स। खेलों का मतलब स्ट्रीट क्रिकेट या पिट्ठू 7 स्टोन्स था, कोई मंदिर दौड़ या एंग्री बर्ड्स नहीं। हमने त्योहारों और जन्मदिनों के लिए ग्रीटिंग कार्ड भेजे। ग्रीटिंग कार्ड रखना बहुत अच्छी चीज है। 90 के दशक के अंत तक हम ग्रीटिंग्स की ओर बढ़ गए और शुरुआती नवीनता के 1 या 2 वर्षों के बाद यह एक बड़ी खाई बन गई। आजकल लोग सोशल नेटवर्क पर सिर्फ डिब्बा बंद टेक्स्ट डालते हैं। वहां पुस्तकालय और किताबें थीं, और किताबों का मतलब था कागज वाली किताबें, और वैसी नहीं जैसी आप अपने किंडल पर देखते हैं या आपके हाथ में जो भी पागल उपकरण है। और मेरा विश्वास करें, दृढ़ निश्चयी लोगों को एक अच्छे लाइब्रेरियन से सही जानकारी प्राप्त करने में कोई समस्या नहीं हुई। जानकारी धीमी गति से आई, ठीक उसी तरह जैसे धीमा फाइबर आपको ऊर्जा देता है, और यह एक अच्छी बात थी। सचिन तेंदुलकर की बल्लेबाजी देखने के लिए घर आ रहा हूं। मुझे अभी भी याद है कि अक्टूबर 24 में न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने जो 115 रन बनाए थे, उन्हें देखने के लिए मैं घर भागा था और उस युग में उनके सभी शतक भी देखे थे। 90 के दशक के सचिन महज एक खिलाड़ी नहीं थे, वह एक राष्ट्र के प्रतीक थे। हीरो कप, विल्स कप, 96 विश्व कप, टाइटन कप, शारजाह 98, भारत का ऑस्ट्रेलिया द्वारा 98 अभूतपूर्व था, जहां उन्होंने बल्लेबाजी, गेंदबाजी और क्षेत्र रक्षण से चमक बिखेरी। और जब सचिन आउट हो गए तो हमने टीवी बंद कर दिया, बस इतना ही। हमारे पास लारा, कर्स्टन, जॉन्टी रोड्स, वॉन, मुरली, कुंबले, मैकग्राथ, वॉल्श, वसीम वकार भी थे। यह वास्तव में दिग्गजों का एक अभूतपूर्व युग था। 1924 वह समय था जब ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन ने मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। मिस इंडिया के दौरान मेरी क्लासमेट इतनी नाराज हो गई थी कि ऐश्वर्या राय रेस हार गईं। वे शीर्षक सनसनीखेज बन गए और दशक के अंत तक भुला दिए गए। अव्वल दर्जे के विज्ञापनों से चकाचौंध हो जाना। 1991 में जैसे ही भारत खुलने लगा, बड़ी संख्या में विदेशी कंपनियों और स्थानीय कंपनियों ने प्रवेश किया और उस नए अवसर ने शानदार विज्ञापन तैयार किए। कोक पेप्सी, ओनिडा वीडियोकॉन BPL, बजाज हीरो, फेविकोल, क्लोजअप पेप्सोडेंट, सभी अद्भुत विज्ञापन लेकर आए जो टीवी पर वर्तमान विज्ञापनों को काफी घटिया बनाते हैं। DD1 और DD2 शायद हमारे भारत के सबसे अच्छे टीवी कॉम्बो थे। DD1 ने व्यापक विविधता प्रदान की, भारत भर के गीतों से लेकर रामानंद सागर के रामायण और महाभारत से लेकर मोगली कार्टून तक,
और यहां तक कि प्रकाशित समाचार पत्रों में त्रुटियों को खोजने के लिए समर्पित एक कार्यक्रम तक। सुपरहिट मुकाबला और देख भाई ढेक, सर्फ धमाका, जबान संभाल के जैसे सिटकॉम के साथ DD2 अधिक मजेदार चीज थी। यदि DD1 मस्तिष्क के लिए था तो DD2 हृदय के लिए था। वर्तमान भारतीय टीवी दूर दूर तक ऐसा कुछ प्रदान नहीं करता है। स्टार टीवी ने वास्तव में नासमझ प्रोग्रामिंग से भारतीय टेलीविजन को नष्ट कर दिया। 1990 के दशक की शुरुआत तक टीवी देखते समय राष्ट्रीय आबादी एक जैसी थी। 80 के दशक के अंत में रामायण सबसे ज्यादा एक साथ देखा जाने वाला टीवी कार्यक्रम था। DD नेशनल वास्तव में हमें एक राष्ट्र बना रहा था। हमारा अनुभव साझा था। स्थानीय चैनलों की बहुतायत ने एक बार फिर अनुभव को खंडित कर दिया। दोस्तों का समय और परिवार का समय था। हम दूर के लोगों से नहीं जुड़ते थे, लेकिन निकट के लोगों से हमारे गहरे संबंध और नजरें बनी रहती थीं। वहां बहुत से झोंबी नहीं थे जो घूमते समय किसी पागल गैजेट की ओर देख रहे थे। भारत में इंटरनेट 1935 में आया और वह साल पागलपन भरा था। यह विंडोज My95 का लॉन्च भी था, जो शायद अब तक का सबसे बड़ा तकनीकी उत्पाद लॉन्च था। ब्राउजिंग केंद्र 1928 के आसपास आए और हम चैट रूम से जुड़ गए। इंटरनेट पर यादृच्छिक लोगों से ASL पूछना आदर्श था। हम अक्सर अपने स्थान और व्यवसाय के बारे में झूठ बोलते थे और याहू चैट रूम शोर शराबे वाले, अनियंत्रित और मजेदार होते थे। पेजर्स और सेल्यूलर फोन भी लगभग उसी समय आए और वे बहुत महंगे थे। नोकिया पकड़ना एक स्टेटस सिंबल था और फोन काफी बड़े होते थे। फिर यह अल्ट्रा छोटे फोन रखने का चलन बन गया 90 के दशक के अंत से 2000 के दशक की शुरुआत तक, और अब हम सुपर बड़े फोन की ओर वापस आ गए हैं।